Hello friends, welcome to my online platform Target with Agriculture. Okay, today I am to talk you यूरिया पीएस नैनो यूरिया। जैसे कि आप लोग थंबनेल को देख के भी आइडिया लगा लिए होंगे कि आज मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये मोस्टली ज़्यादातर जो डाउट रहता है ये फार्मर्स का रहता है और कि हमको यूरिया डालना चाहिए कि नैनो यूरिया डालना चाहिए। ठीक है, तो आज हम इसी पे डिटेल में बात करेंगे। आप सभी को ये वीडियो लास्ट तक देखना है और आप लोगों का खुद डाउट क्लियर हो जाएगा कि हमको यूरिया का प्रयोग करना चाहिए या नेम यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ, शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यूरिया की। ठीक है, कि यूरिया भाई क्या होता है। यूरिया, ओके, तो यूरिया का जो फार्मूला होता है NH2CONH2। ओके, तो जो यूरिया होती है ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है। क्या होता है? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है, क्योंकि इसमें जो होता है इसमें कार्बन पाया जाता है। ये देखो लिखा ना, CO कार्बन पाया जाता है। और जो NH2 होता है ये नाइट्रोजन को दर्शाता है। जो NH2 होता है किसको दर्शाता है? नाइट्रोजन को। और जो यूरिया होती है ना, जो यूरिया होती है, यूरिया में जो नाइट्रोजन होती है वो एमाइड फॉर्म में पाई जाती है। किस फॉर्म में पाई जाती है? एमाइड फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो यूरिया होती है उसमें नाइट्रोजन एमाइड फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, एमाइड फॉर्म में। अब आप लोगों को ध्यान देने की बात यह है कि जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो नाइट्रोजन को एमाइड फॉर्म में ऑब्जॉर्व नहीं करते हैं। या बहुत ही कम चांस, रेयर चांस रहते हैं जो एब्जॉर्ब करते हो। और नहीं तो जो प्लांट्स होते हैं वो ज्यादातर मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को अमोनिया तो अमोनिकल या नाइट्रेट फॉर्म में अब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, तो क्योंकि जो यूरिया होती है, यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड फॉर्म में होती है और बहुत ही कम चांस होते हैं जो प्लांट्स पौधे नाइट्रोजन को एमाइड फॉर्म में ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, किस फॉर्म में ऑब्जर्व करते हैं? मोस्टली किस फॉर्म में ऑब्जर्व करते हैं? अमोनिकल या नाइट्रेट फॉर्म में। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हम लोगों ने या फार्मर्स ने अप्लाई की यूरिया इन सॉइल में। ठीक है, अप्लाई इन सॉइल। ठीक है भाई, अप्लाई इन सॉइल। ठीक है, हम लोगों ने जैसे यूरिया सॉइल में अप्लाई की। ठीक है, तो क्या होगा? सबसे पहले तो हाइड्रोलोसिस होगा। ठीक है, हाइड्रोलोसिस होगा और हाइड्रोलोसिस के बाद क्या होगा? यह NH4 यानी अमोनिकल फॉर्म में ये कन्वर्ट होगा और प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, और प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, यहां तक कि समझ में आया? ठीक है, हम लोगों ने यूरिया अप्लाई की सॉइल में, हाइड्रोलोसिस हुआ। हाइड्रोलोसिस होने के बाद ये NH4 में यानी अमोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। कन्वर्ट होने के बाद प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा, अगर प्लांट एब्जॉर्ब करता होगा तो। नहीं तो नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर नाइट्रेट फॉर्म में अब्जॉर्ब प्लांट करता होगा तो कर लेगा, नहीं तो फिर क्या होगा? ये सोइल का पीएच मान बढ़ा देगी। ठीक है, फिर क्या होगा? अगर सोइल का पीएच मान बढ़ा दिया फिर हो जाएगा सब वोलेटाइजेशन। ठीक है, अब वोलेटाइजेशन हो गया तो इससे हम लोग पे वाटर पोल्यूशन होगा, है ना, इन्वायरमेंट पे काफी इफेक्ट पड़ेगा, है ना, सोइल भी खराब हो सकती है। ठीक है, तो ये आप लोग इसे ये समझ सकते हैं कि यूरिया हम लोग अप्लाई करते हैं सोइल में तो कितना प्रोसेस होता है। मान लीजिए हम लोगों ने 100 kg यूरिया सोइल में अप्लाई की, तो वो प्लांट तक धीरे धीरे कितना प्रोसेस होने के बाद प्लांट पे ऑब्जर्व करता है, तो कम से कम 46% तो उसमें यूरिया में नाइट्रोजन होती है। तो ज्यादा से ज्यादा लगभग 30 से 35%। कितना? हम लोगों ने अगर 100 kg यूरिया अप्लाई इन सोइल, ठीक है, अप्लाई इन सोइल, तो क्या होगा? और इसमें 46% नाइट्रोजन होती है। तो ये इतना सारा प्रोसेस होने के बाद ये धीरे धीरे जाके अब प्लांट को मिलेगी, तो लगभग 30 से 35% ही यूरिया प्लांट को मिल पाएगी। ये बात,
अब बात करते नैनो यूरिया की। देखो, जो नैनो यूरिया होती है, जैसे कि आप लोगों को नेम से ही थोड़ा बहुत, नाम से ही थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा, नैनो यूरिया। नैनो में क्या होता है? बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स। इसकी मैं बात करता हूँ नैनो यूरिया की। ठीक है भाई। नैनो यूरिया से होता है, ये बहुत माइक्रो न्यूट्रन यानी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, स्मॉल यानी बहुत छोटे, लिक्विड फॉर्म में होती है। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लो, किसमें? लिक्विड फॉर्म में होती है। ठीक है भाई। अब नैनो यूरिया जो होती है लिक्विड फॉर्म में होती है, ये इफको कंपनी ने इसको निकाला है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे जो प्लांट्स जो लीफ होती है, इसका हम फोलिएज एप्लीकेशन के द्वारा स्प्रे करते हैं। किसके द्वारा? फोलिएज एप्लीकेशन। तो जो प्लांट्स की जो लीफ होती हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जो प्लांट्स की जो लीफ होती हैं, इसमें जो छोटे छोटे जो पोर होते हैं, ठीक है, ये जो पोर होते हैं, और हम लिक्विड फॉर्म में नैनो यूरिया होती है, और हम इसका स्प्रे करते हैं फोलिएज एप्लीकेशन के द्वारा, तो ये डायरेक्ट स्प्रे करते हैं, लीफ पे होता है। ठीक है, लीफ पे होता है, तो लीफ पे हुआ, पत्ती पे इसका छिड़काव हुआ, तो ये प्लांट्स डायरेक्ट ऑब्जॉर्व कर लेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ कोई लॉस नहीं होगा। 100 का 100% नाइट्रोजन प्लांट्स को मिल जाती है। तो यूरिया में कितना सारा प्रोसेस करना रहता था, और नैनो यूरिया में कुछ नहीं, डायरेक्ट। बट क्या हुआ, अभी हाल ही में पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने इस पे रिसर्च किया, तो उसमें पाया गया कि नैनो यूरिया से प्लांट्स के न्यूट्रिशन और यील्ड में कमी आई है ना। किस लिए? तो कि इतना अच्छा प्रोसेस है, डायरेक्ट हम लोग डाल सकते हैं, और ट्रांसफर में भी हम लोग को दिक्कत नहीं आती है। जो यूरिया होती है उसकी बोरी कितनी बड़ी होती है, लाने ले जाने में भी, ट्रांसफर में भी दिक्कत होती है। और नैनो यूरिया का छोटी सी डिब्बी होती है, लिए जाओ, 2-4 डाले, है ना। तो वहां क्या हुआ, देखो आप लोग समझ सकते हैं। आजकल क्या है सोसाइटी में, कोई चीज ओरिजिनल आने से पहले डुप्लीकेट आ जाती है। तो नैनो यूरिया का नाम ही मार्केट में आया था, इसका प्रोडक्ट तो इफको वालों ने बना ही नहीं पाया, सब लोकल प्रोडक्ट मार्केट में आ गए, नैनो यूरिया की डिब्बियां आ गई। जब नया नया कोई मार्केट में आता तो लोग ट्राई भी करते हैं, है ना। तो लोगों ने इसको अप्लाई किया, तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, इसलिए इसके साइड इफेक्ट हो गए। फार्मर्स भी कहने लगे कि ये बेटर नहीं है ना, समझ सकते हैं आप लोग। बट अगर आप लोगों ने ओरिजिनल नैनो यूरिया का अगर उपयोग किया, तो इसका उपयोग 100% भी है। अब आप लोग खुद समझ सकते हैं कि हमको नैनो यूरिया का प्रयोग करना चाहिए या यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर कोई भी आप लोगों का डाउट रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, जिससे कि हम उसको देख सकें और उसका सॉल्यूशन आप लोगों को बता सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।